हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं एक न्यू वांगसंग लव स्टोरी लेके आ गई हूँ जिसका नाम है यू आर माइन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो लव मैरिज वाला है, जो लव मैरिज वाला एफ है वांगशन, और जो माई क्यूट ओमेगा वाला है वो आज से मैं नहीं चला, वो आगे पे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है गाइस। मैंने बहुत लॉन्ग लिख दिया है उसको और आपको इसमें बहुत बोरिंग लगेगा। उससे अच्छा मैं दूसरा ही एफ चालू कर देती हूँ ना। यू आर माइन का ये मैं दूसरा एपिसोड दूसरा एफ लेके आई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और मैं वो 2 एफ अब नहीं लाने वाली हूँ, उसको मैं उधर स्टॉप कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो हमको वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटा सा होम दिखाया जाता है, वो बहुत सुंदर था। उसमें क्यूट सा लिटल सा ओमेगा सो रहा था। वो पूरे घर में पूरे होम में अकेला ही रहता है। वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम था। मीडियम। वो ओमेगा सो रहा था। वो क्यूट ओमेगा इतना सुंदर दिख रहा था सोते हुए भी। हमको कोई देखा तो उसको लगे कि कोई प्रिंस ऊपर से हेवन से आया है। वो इतना क्यूट था। और उसके पास एक छोटा सा बनी बैठा हुआ था, वो भी वाइट कलर का। वो सुबह के अब 6-7 बज गए थे। वो बनी वो ओमेगा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ओमेगा उठे तो ना। वो ओमेगा इतने गहरी नींद में था सुबह के 6 बजे भी, क्योंकि वो ओमेगा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उधर साइड में अलार्म बजे ही जा रहा था, बहुत बार बजा, लेकिन वो ओमेगा ने लास्ट बार वो घड़ी को ही फोड़ दी। और वो जो छोटा सा बनी था वाइट कलर का, वो जाके वो ओमेगा के फेस पे रफ करने लगता है अपने हेड से। तो वो ओमेगा वो कहता है कि ऐसा मत करो ना लिटिल बनी, मुझे सोने दो ना। तो वो और वो सहलाने लगता है। तो वो इरिटेट होके वो उठ जाता है। तो वो कहता है तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो बनी। तो वो बनी वो ओमेगा का ही था वो बनी। तो ओमेगा कहते तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे कितनी नींद आ रही है। तो वो जो था बनी था, वो अपने हेड से ही पता नहीं उसको कुछ इशारा करता है। तो वो नीचे की तरफ देखता है, तो उसने देखा कि अपनी घड़ी उसकी घड़ी जो अलार्म बज रहा था उसने तोड़ दिया है। तो वो उठाता है तो देखता है कि सुबह के 6 बज गए हैं। तो वो फिर बनी को चिल्ला के कहता है कि बनी तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो वो बनी बेचारा अब क्या बोले, वो बनी थोड़ी ना बोल सकता है अपने मुँह में से जो वो बनी बोलेगा। तो वो कहता वो मैं लेट हो गया और आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। वैसे करके वो जल्दी से बाथरूम में जाता है और फ्रेश होके आता है और जल्दी से अपने जो क्लॉथ पहनता है, वो क्लॉथ पहनना था उसका ऑफिस का वर्क का, वो जल्दी से पहनता है। और वो बनी को एक क्यूट सी पप्पी देके उसके चिक्स पे और सहला के कहता है कि बाय बनी, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया। अच्छा वो तुमने मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं तो उठ ही नहीं पाता, ऊपर से देखो मेरा ब्रेकफास्ट भी रह गया आज तो। और वो बनी को बाय बाय करके चला जाता है अपने जॉब के। और वो आज उसका जॉब का पहला दिन था। तो वो ओमेगा कौन था गाइस, मैं बताऊँ क्या कि आप सोचोगे, मैं बता देती हूँ। तो वो हमारा विंग था ओमेगा। तो वो कहता है विंग अपने मुंह में एक ब्रेड लिया हुआ था और वो अपना शूज़ बांध रहा था और निकल रहा था, घर के बाहर निकला था। उसने लॉक लगाया, बनी अंदर ही था। और वो अकेला रहता है उस ये दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। ये दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, सिर्फ उसके बनी के सिवाय। ना उसके ब्रदर, ना सिस्टर, ना मदर, ना फादर। वो इस दुनिया में बस अकेला है और वो अकेला ही अपने मगन में खुश रहता है। और वो बहुत खुश मिजाज का लड़का है ओमेगा। वो अपना विंग वो बहुत सबको हंसाता है, सबसे बात करता है, लेकिन उसका आजकल कोई फ्रेंड ही नहीं बना। वो उसने स्कूल से पढ़ा, वो पहले ऑर्फन में रहता था। हाँ, वो जियान फैमिली में था पहले, लेकिन उसके बाद से वो अपना अपना ही वो होम लेके फिर इधर आ गया। वो पहले एयरफोन में रहता था। उसको जब उनके मॉम डैड की डेथ हुई थी तब उसके जो जियान अंकल थे वो अपने घर पे ले गए थे। लेकिन मैडम यू तो बहुत वो थी, तो विंग को ऑर्फन में रख के आई थी। जब ऑर्फन में विंग जब 20 हो गया 20 एज का, तब उसने अपने ही अपने लिए एक होम ढूंढा और उसने अपने लिए एक जॉब भी ढूंढ ली। तो वो इधर आ गया। फिर वो जल्दी से उधर भागता है और कहता है कि ओफो मैं आज बहुत लेट हो गया। और कल वो जो मेरा इंटरव्यू लिए थे वो सर ने बोला था कि वो सर को, दूसरे सर को, वो लेट थोड़ा सा भी नहीं पसंद। अगर मैं ज़रा सा भी लेट हो गया तो ये भी जॉब मेरी जाएगी। इससे पहले मैं कितनी जॉब
जा चुकी है। मेरी यही कारण है, मैं हर रोज़ लेट उठता हूँ, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है सिर्फ मेरी बहन के सिवाय। और वो जल्दी से मतलब उधर से उसका मतलब बस स्टेशन बहुत मतलब पास था, तो जल्दी से बस पकड़ता है और जैसे मतलब अपने लैन कंपनी के लिए निकल जाता है। तो वो मतलब लैन कंपनी में जाता है, जल्दी से मतलब लिफ्ट में बैठता है और जहाँ मतलब वो जहाँ मतलब उसका था ऑफिस, वो जल्दी से भागता है। जैसे ही भागता है उधर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। मतलब एक लड़की सामने आके कहती कि हाय मेरा नाम एनचिंग है, फिर दूसरी एक लड़की आके कहती कि हाय मेरा नाम म्यान म्यान है। फिर वो कहती कि तुम ही हो ना जो वो कल लेन सिचन सर ने तुम्हारी जो इंटरव्यू लिया था। तो विंग कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि तुम ही हो, मुझे तो लगा था कि तुम भी भाग जाओगे। तो विंग कहता है क्या मतलब आपका? तो वो मतलब म्यान कहती कुछ नहीं। तभी एक अल्फ़ा था, वो आके कहता है कि हाय मेरा नाम नी हुसैन है। तो विंग कहता है हाय। फिर एक दूसरा मतलब लड़का आके कहता है, वो एक ओमेगा था, वो कहता है कि हाय माय नेम नी हुसैन। विंग कहता है हेलो माय नेम इज़ वी। उन लोग मतलब वैसे बात करते हैं और विंगा उधर बहुत अच्छी तरह से ऑफिस में मतलब स्वागत करते हैं। तभी उधर मतलब लेन सिचन आता है, वो कहते कि तुम आ गए? तो विंग कहता है यस सर, आप मुझे मेरा जो मतलब मेरी वो मतलब मेरा वर्क बता दीजिए। तो लेन सिचन कहते हैं कि तुम्हारा वर्क कुछ नहीं है, तुमको एक बहुत डेंजरस के पर्सन को संभालना है इधर। तो विंग कहता है क्या बोल रहे हो आप? तो वो कहता है कि हाँ इससे पहले तुम्हारे जैसे कितने आके कितने चले गए हैं इधर, अब तुम ही हो जो उसको संभाल सकते हो। तो विंग कहते हैं आपका क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो वेंडिंग था, वो कहता है कि विंग तुम्हारे से पहले कितने सारे वो मतलब जो इनके बड़े भाई हैं उनके सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो विंग कहते हैं क्या सेक्रेटरी? तो मिस्टर किम कहा वेंडिंग कहता है कि हाँ विंग तुमको मिस्टर लैन का पर्सनल सेक्रेटरी बनना है। तो वहाँ विंग कहते हैं क्या? तो लेन सिचन कहते हैं कि विंग तुमको यही काम करना है, और तुमको तो पता ही है कि मेरा बड़ा जो भाई है लेन वांग जी वो कैसा ही है। तो विंग कहता है वो तो पता है, लेकिन मुझे आपने कल क्यों नहीं बताया? तो लेन सिचन कहता है अगर मैं कल बता देता विंग तो तुम आते मतलब तुम जॉब करते क्या? तो विंग कहता है कुछ ना कुछ तो कर ही लेता ना सर। तो लेन सिचन कहता है अब क्या फ़ायदा, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैंने कर दिया है, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो फिर लेन सिचन उधर से चले जाते हैं। फिर म्यानमार आके कहती कुछ नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। पता है मैं जब इधर नई आई थी ना, मैं भी वो मतलब वांग जी सर की पर्सनल सेक्रेटरी बनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट के इस पोजीशन पे ला दिया। पता है मुझसे तो वो सर थोड़ा सा भी नहीं हैंडल होते। पता है उनके छोटे भाई कितने अच्छे हैं, उनके ग्रुप वाले इतने अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप वाले हमारे सर तो इतने खड़ूस है, पूरे दिन हमारा सिर खा जाते हैं, हर समय हर पॉइंट पे हमको डांटते हैं। तो इनके आप लोग को इतना डांटते तो मुझे क्या करेंगे वो? तो एंजिंग आके कहते हैं कि कुछ नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको सारा चीज़ सिखा दूंगी कि तुमको कैसे बिहेव करना है और कैसे रहना है उनके साथ। अगर उनकी बात तुम मानोगे ना तो वो तुमको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम उनके मतलब हिसाब से नहीं करोगे ना, जो वो कहेंगे उस हिसाब से तुम नहीं करोगे ना, तुमको डांट पड़ सकती है। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे डराओ मत, मेरी पहली जॉब है ये भी, इससे पहले मैंने कितनी जॉब गवा चुकी है। फिर नी हुसैन कहता है कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो विंग कहता है यही तो बात है, आप जो बता रहे हो उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। तो नी हुसैन कहता है ठीक है हाँ हम आपको नहीं डराएंगे, लेकिन मुझसे आपको कुछ बात करनी है। तो विंग कहता है बोलो ना। तो नी हुसैन कहता है कि चलो ना उस साइड। तो विंग कहता है चलो। तो मतलब उन लोग जैसे ही जाने वाले थे उससे मतलब विंग का मतलब उधर एक मतलब कुछ था, तो विंग का पैर टकराया और वो सीधे नीचे ही गिरने वाला था। तब तक हमारा वांग जी आके उसको पकड़ लेता है, और वो मतलब नी हुसैन था वो जल्दी से विंग को उठाता है। वो कहता है कि सर इसको पता नहीं था, ये इधर का नया एम्प्लॉई आपका पर्सनल सेक्रेटरी है। तो विंग मतलब वांग जी को हाई बोलता है, तो वांग जी गुस्सा करके उधर से चला जाता है। बेचारी विंग के तो पोपट हो गया। फिर वेनिंग आगे कहती है तुमने देख लिया ना कितने खड़ूस है वो? तो विंग कहता है हाँ देखो ना, मैंने हाय बोला तो हाय भी नहीं बोला उन्होंने। तो
तभी म्यांमन आ गया कि कहती है कि पता है कितने खड़ूस है, उनके छोटे भाई कितने अच्छे हैं, मुझे तो लगता है मैं उनके ग्रुप में ही चली जाऊँ, पर लेकिन क्या कर सकती हूँ। तो विंग कहता है मुझे भी जाना होगा उनके पास। तो म्यांमन कहते हैं कि रुको, मैं तुमको उनके पास मतलब उनके केबिन के पास छोड़ के आती हूँ। अब मैं तुमको ना एक बुक दूँगी, उसमें से पूरा मतलब उनका कहाँ कहाँ का मतलब शेड्यूल है वो सब तुम चेक कर लेना। हाँ, तो विंग कहता है ठीक है। तो उन लोग मतलब विंग को हौसला दे रहे थे, उन लोग को हौसला दे के कहते हैं कि विंग तुम कर सकते हो। तो विंग भी कहता है मैं कर सकता हूँ। तो नी हुसैन और वैनिंग और वेंचिंग कहते हैं काश ये जॉब से ना निकले, इससे पहले कितने लोग आके कितने लोग चले गए हैं। फिर म्यांमन कहते हैं तुम धीरे बोलो, नहीं तो ये भी चला जाएगा तो हमारी वाट लग जाएगी। तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ। फिर उन लोग अपने अपने मतलब जो वर्क था वो करने लगते हैं और म्यांमन मतलब वांगजी के ऑफिस तक विंग को ले जाती है। फिर म्यांमन कहती है ये रहा वांगजी सर का केबिन। तो विंग कहते मुझे बहुत डर लग रहा है। तो म्यांमन कहते तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ है विंग। तो विंग कहता है ठीक है। फिर वो जो मतलब वो मतलब माय कम इन सर करता है, म्यांमन उधर से चली गई थी, फिर म्यांमन उधर से चली जाती है। फिर विंग मतलब अंदर आके मतलब कम इन सर करता है, तो वांगजी कहता है कम इन। फिर विंग जाता है और वांगजी को ग्रीट करता है। वांगजी सामने चेयर पे बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, सॉरी अपने कैबिन में। और विंग कहता है कि हाय सर, मैं इधर का मतलब आपका न्यू सेक्रेटरी हूँ। तो वांगजी कहता है बोलो। तो विंग कहता है कि क्या बोलूँ सर। तो वांगजी कहता है कि कुछ नहीं, मुझे अपना शेड्यूल बताओ। तो विंग कहता है हाँ 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 सर हाँ। फिर वो जल्दी से वो बैग लाता है, वो अपने साइड रखता है और मतलब जो उसको म्यांमन ने जो शेड्यूल का जो बुक दिया था वो खोलता है और वो वांगजी को सब कुछ बताने लगता है। वांगजी को बहुत गुस्सेल था थोड़ा सा, और वो बहुत क्रूल था, वो सब पे गुस्सा करता रहता था हर टाइम हर वक्त। और तभी वांगजी कहता है कि मेरे लिए एक मतलब हॉट कॉफ़ी लेके आओ। तो विंग कहता है ये सर। तो विंग उधर से चला जाता है। तो वांगजी उसको देख रहा था कि ये उनका कुछ अलग है। वांगजी एक अल्फ़ा है, डोमिनेट अल्फ़ा। तो वांगजी कहता है ये ओमेगा थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, लगता है मेरे को। फिर वांगजी कहता है मुझे क्या इससे। फिर इधर से चला जाता है कॉफ़ी लेने। फिर उधर ही म्यांमन और वेंचिंग खड़ी हुई थी। तो म्यांमन कहती क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं हुआ, वो कितने गुस्से से बात करते, कितने रूड है वो। तो म्यांमन कहते वो तो है ही, वो हमारे से भी ऐसे ही बात करते थे, हम क्या कर ही सकते हैं। फिर म्यांमन कहते तुम आए क्यों इधर। तो विंग कहते हाँ मैं तो वही भूल ही गया, मुझे मतलब सर के लिए कॉफ़ी बनानी थी। सर कैसे कॉफ़ी पीते, मतलब वो ज़्यादा मीठी पीते, ज़्यादा मतलब थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा मीठी नहीं पीते कि मीठी पीते हैं सर। तो म्यांमन कहते कि वो मीडियम पीते हैं। तो विंग कहता है यस। तो वो मतलब जल्दी से बना ले जाता है कॉफ़ी और सीधे वो मतलब जैसे कैबिन के अंदर जाने वाला था उससे मतलब फिर से मतलब वांगजी खड़ा हुआ था, अब कुछ वो फाइल्स देख रहा था, तो वो खड़ा हुआ था उधर साइड पे, मतलब उसके जो टेबल था उसके साइड पे था, खड़ा होकर वो मतलब अपना कुछ वर्क कर मतलब देख रहा था फाइल्स में। तो विंग का किसी चीज़ से मतलब पैर टकराता है और सीधा जाके मतलब पूरे वांगजी के मतलब वाइट क्लॉथ पे, वांगजी ने वाइट कलर का क्लॉथ पहना था, तो उस पर सारी मतलब कॉफ़ी। वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो इतने चिल्ला के कहते कि क्या कर रहे हो तुम पागल जैसे, मेरी पूरी शर्ट बिगाड़ दी तुमने। सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था, आई एम सॉरी सर। तो वांगजी कहता है तुमको तो मैं। तो वांगजी फिर कहता है छोड़ो तुम, जाओ मेरे जल्दी से क्लोथ लेके आओ। तो विंग कहता है मैं कहाँ से क्लोथ लाऊँ। तो वांगजी कहता है जाओ, मेरा मुंह का देख रहे हो। तो विंग कहता है हाँ सर, पर लेके कहाँ जाऊँ, मुझे तो पता नहीं है। तो वांगजी कहता है इस केबिन के बाहर एक दूसरा केबिन है, उसमें मेरे सारे क्लोथ रखे हुए हैं, जाओ उसमें से लेके आओ जल्दी से। तो विंग कहता है ये सर। वो वांगजी को मतलब तुरंत वो करके उधर से मतलब बाजू में जो उनका दूसरा केबिन था उधर चला जाता है। और वांगजी उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि सुबह सुबह वो मतलब झगड़ा किससे करके आया था और अभी ये इसका नाटक ये नया मतलब उसका। तो तभी मतलब लेंस टीचर आते हैं अंदर, तो कहते हैं कि क्या हुआ वांगजी, तुम इतना क्यों गुस्सा करते हो, तुम्हारी वजह से कितने सारे तुम्हारे सेक्रेटरी चले गए, ये लास्ट में कैसे करके उसको लाया हूँ। तो वांगजी कहते थे नत रखो ना ब्रदर, किसने बोला है मेरी सेक्रेटरी को रखने के लिए। तो सिचन कहते कि वांगजी तुम ज़्यादा सिर मत खाओ, मेरा भी सिर दिख रहा है तुम्हारे वजह से, वो बेचारा तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुम उसको क्यों डांट रहे हो। तो वांगजी कहते तुम आपने देखा ना उसने क्या हरकत की ब्रदर, सीधा मेरे
मतलब मेरे मुंह पे लग जाता था गरम गरम कॉफ़ी। उसने मेरे पूरे कपड़े पे मतलब क्लोथ पे गिरा दी, वो भी मेरे फेवरेट शर्ट पे। तो लेंस सचिन कहते कि बस कम डाउन, अब ज़्यादा उस पर गुस्सा मत करो, आज ही नया आया है ना वांग जी। तो वांग जी कहता हाँ ब्रदर आप पहले मेरे केबिन से जाओ, मुझे अभी दिमाग मत खाओ मेरा। तो लेंस सचिन कहते तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसको डांटना मत, मैं उसको कहाँ से भी कैसे भी करके ढूंढ के लाया हूँ, और ये लास्ट था जो तुम्हारा सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार हो गया। तो वांग जी कहता हाँ हाँ ब्रदर, ज़्यादा लेक्चर मत दो ना मुझे। तो लेंस सचिन कहता तो आगे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ उधर से। तो वांग जी कहता है तभी मतलब वांग जी अपने पूरा मतलब क्लोथ नहीं निकाल चुका था, उसने सिर्फ ऊपर का शर्ट मतलब ऊपर से नेकेड था, उसने नीचे तो पहना ही हुआ था। और जहाँ वो मतलब वांग जी का नेपकिन था वहाँ रखा हुआ था, उससे वो अपना मतलब चेस्ट पे वाइप मतलब सब जो विंग ने चिपचिपा कर दिया था पूरा कॉफ़ी गिरा के वो वाइप कर रहा था। तभी हमारा विंग को देखते ही विंग जाके मतलब ढूंढने लगता है कि कौन सा क्लोथ लूँ कौन सा नहीं, अगर सर को पसंद नहीं आया, अगर फिर से उन्होंने डांट दिया तो मैं क्या करूँगा। तो तभी हमारा न्यूसन अंदर आके कहता है कि क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है अरे जाने दो ना, मेरे से सर के क्लोथ पे कॉफ़ी गिर गई। तो न्यूसन इतने ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है क्या तुमने सर के क्लोथ पे कॉफ़ी गिरा दी। तो विंग कहता हाँ 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 हाँ, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मुझे इधर नहीं रहना है। तो न्यूसन कहता है अब ये छोड़ो और तुम सर्च के लिए जल्दी से क्लोथ लेके जाओ इधर से, नहीं तो वो तुम भी और चिल्लाएंगे विंग। तो विंग कहता हाँ 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 मैं जा रहा हूँ क्लोथ लेके। तो विंग कहता मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा क्लोथ लूँ। तो न्यूसन कहता रुको रुको मैं तुमको चूज़ करके देता हूँ। फिर वो मतलब एक ब्लैक कलर का शर्ट और वाइट कलर का कोट देता है। तो वांग जी मतलब विंग कहता है सॉरी न्यूसन कहता है ये लो ये लेके जाओ सर के लिए। तो विंग कहता है हाँ 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 मैं जा रहा हूँ। फिर विंग उधर से चला जाता है। तो न्यूसन कहता है कि तो सच में तो 2 दिन में इधर से निकलने वाला है मुझे लग रहा है। फिर वो ऐसे करके वो अपने मतलब जो ढूंढना था वो ढूंढने लगता है इधर। फिर विंग जल्दी से जाता है वांग जी के पास और कहता है कि ये लीजिए सर, ये लीजिए। तो वांग जी कहता है लाओ, और फिर वो विंग के हाथ से मतलब झटक से मतलब ले लेता है और वो मतलब पहनने लगता है। तो विंग की नज़र सीधे जाती है हमारे वांग जी के चेस्ट पे। वांग जी इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम, इतना एलिगेंट लग रहा था बंदा, मतलब एकदम कत्ती जैस, सो ब्यूटीफुल, मतलब सो ब्यूटीफुल, एकदम हैंडसम। वो CEO है जो इस कंपनी का। और वांग जी इतना हैंडसम दिख रहा था, विंग की तो मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी वांग जी के चेस्ट पे से। तो मतलब वांग जी से एक बटन था जो लग ही नहीं रहा था। तो वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है। तो वांग जी देखता है कि मतलब विंग उसके चेस्ट की तरफ ही देख रहा है। तो वांग जी कहता है ओ विंग तुम कहाँ खो गए, मेरी इधर मदद करो आके। तो विंग कहता है हाँ क्या हुआ सर। तो वांग जी कहता है मेरे से इधर बटन नहीं लग रहा, तुम मुझे क्या देख रहे हो ताड़ के, और मुझे इधर हेल्प करो आके। तो विंग कहता है मैं सर। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे अलावा मुझे कोई दिख रहा है क्या विंग, इधर मेरा दिमाग मत खाओ ना विंग सुबह से प्लीज़। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ सर आ रहा हूँ। फिर वो जल्दी से जाता है और मतलब विंग का मतलब वांग जी का जो शर्ट का बटन नहीं लग रहा था वो जैसे ही मतलब लगाने जाता है तो विंग का मतलब फिंगर वांग जी के चेस्ट है मतलब टच हो जाती है। मतलब जैसे ही मतलब विंग की फिंगर वांग जी के मतलब चेस्ट से जैसे टच हुई, मतलब वांग जी के पूरे बॉडी में एक सेंसेशन जैसा आ गया और वो मतलब पूरा मतलब उसके मतलब पूरे बॉडी में इसको करंट जैसा लग गया। तो वांग जी उसको झटके से धक्का में मार देता है। तो विंग कहता क्या हुआ सर, मेरे से क्या हो गया। तो वांग जी कहता तुम दूर रहो, मेरे से दूर रहो। तो विंग कहता यस सर। फिर वांग जी अपना पूरे क्लोथ पहन लेता है और कहता है कि अब तुम जल्दी से इधर मेरे सामने से जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी भर के लाओ और संभल के आना इस बार कोई भी गलती हुई ना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो वांग जी को बो करके कहता है ये सर, और वो जल्दी से चला जाता है और मैन के पास उधर जाके वो रोने लगता है बेचारा और कहता है कि मुझे नहीं रहना इस डेविल के पास, इसने मुझे डांटा, कितना डांटा। तो मैन कहती क्या हुआ विंग तुम क्यों रो रहे हो। तो विंग कहता है मुझे इन्होंने बहुत डांटा, मैंने सिर्फ कॉफ़ी गिरा दी फिर भी मुझे कितना डांटा इन्होंने सर ने। तो जियांगचेंग का म्यांमार कहते कि रो मत विंग प्लीज़ रो मत, एक तुम ही हो जो मुझे मतलब तुम ही हो जो उनसे हमको बचा सकते हो, एक तुम ही लास्ट वो एम्प्लॉय हो, मतलब तुम ही जो हो कि वांग जी के मतलब वांग जी सर का पर्सनल मतलब
पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए रेडी हुआ है, नहीं तो पता है कितने कितने जन आके चले गए। तो वांग जी मतलब उसके मतलब केबिन से बेल बजाता है, तो विंग कहता है वो उन्होंने फिर से बेल बजाया, अब तो मेरी बेल बजने वाली है। तो न्यूसन कहते हैं जाओ जाओ जल्दी, तुमको किस काम के लिए भेजा था वो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी जॉब गई। तो विंग कहते हैं इस जॉब करना भी कौन चाहता है। तो लेन सीजन कहते हैं उधर आ गए थे लेन सीजन, तब कहते हैं कि विंग तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1 साल का। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है। वो जल्दी से दौड़ के जाता है और मतलब ठंडा पानी मतलब लेके जाता है और वांग जी के पास। तो कहता है सर, तो वांग जी कहता है कितनी देर लगा दी तुमने, तुमको कब भेजा था। तो विंग मतलब वांग जी को देखने लगता है कि अभी तो गया था सर, 5 मिनट भी नहीं हुई थी और कब से भेजा था, आपने क्या बोल रहे हो। मतलब वो अपने माइंड में कह रहा था। फिर वांग जी कहता क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहे हो मेरे को। तो विंग कहता कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, आप पानी पीजिए ना। तो वांग जी कहता कुछ मिलाया तो नहीं है ना उसमें। तो विंग कहता नहीं सर, मैं कहाँ मिलाऊंगा इसमें। वांग जी कहता है फिर वांग जी मतलब थोड़ी देर अपना वर्क करता है और विंग मतलब बाहर गया था कुछ, वांग जी ने उसको फाइल लेने भेजा हुआ था। फिर मतलब वांग जी मतलब फाइल देखते देखते उसका पूरा मतलब सिर इतना हेडेक होने लगा कि वो मतलब चेयर पे पूरा मतलब अपना मतलब हेड पीछे कुर्सी मतलब चेयर की तरफ कर लिया और वो सीलिंग की तरफ देखने लगा अपनी आइज़ क्लोज करके। तभी हमारा विंग आता है मतलब केबिन में कमिंग सर करके। तो वांग जी कहता है आ जाओ। तो फिर विंग कहता है कि सर कि आपकी फाइल्स जो आपने मंगवाई थी। तो वांग जी कहता है हाँ इधर ही रख दो और इधर ड्रॉअर में मुझे एक मेडिसिन है वो दे दो। तो विंग कहता है कि यस सर। तो विंग मेडिसिन निकालता है और तो देखता है कि वो सेट मतलब जो फोरहेड बहुत दर्द करता है ना उसको वो दी जाती है वो मेडिसिन थी। तो वो कहता है कि सर ये तो मतलब जब हमको सिर दुखता है तब ये लेते हैं ना। तो वांग जी कहते तुमको किस चीज़ की लग रही है विंग। तो विंग कहता है हाँ सर, तो लेकिन आप क्यों ले रहे हो। तो वांग जी कहता है तुमसे मतलब। तो विंग कहता है आपका सिर दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ और मुझे दवाई पीनी है। तो विंग कहता है कि सर उससे अच्छा मैं मेरी टेक्निक आजमाता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि सर आपको फोरहेड में दर्द हो रहा है तो मैं आपको मसाज कर देता हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं कोई ज़रूर नहीं है। तो विंग कहता है सर एक बार ट्राई तो करके देखो। तो विंग कहता है वांग जी कहता है ये ठीक है। तो फिर विंग मतलब जो दवाई थी उधर रख देता है और वांग मतलब वो पीछे जाता है चेयर के पीछे और वांग जी के फोरहेड पे मसाज करने लगता है। वांग जी को नींद आने लगी थी और विंग को भी पता चल रहा था कि वांग जी को थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है, पर उसको मतलब कंफर्टेबल उधर चेयर पे बैठने का मतलब हो नहीं रहा था। तो वो सर मतलब वांग जी को कहता है कि सर हम मतलब उधर जो सोफ़ा रखा हुआ था। तो विंग कहता है कि सर उधर चलते हैं, उधर मैं आपका अच्छे से फोरहेड मालिश मतलब दबा देता हूँ। तो वांग जी कहता है वो भी गुस्सा नहीं कर रहा था क्योंकि वांग वी ने थोड़ी देर उसके फोरहेड में मसाज किया तो उसको अच्छा लगने लगा, इसलिए वो तो गुस्सा नहीं कर रहा था। तो वो मतलब नीचे बैठ गया और विंग पीछे जाके बैठ गया और वी ने इतनी अच्छी से मसाज की मतलब वांग जी के फोरहेड की, तो वो मतलब उधर ही सो गया। और उसके सोने के बाद मतलब विंग कहता है कि सर, तो वो मतलब वांग जी को आंसर नहीं देता है। तो वो सामने जाके देखता है तो वो देखता है कि मतलब वांग जी सो गया है। तो फिर विंग मतलब अपने दोनों कमर पे हाथ रख लेता है और कहता है सोते हुए कितने मासूम लगते हैं, अगर ये जाग जाए तो एक डेविल से कम नहीं लगते, पूरे टाइगर जैसे मुझे खाने आ जाते, कितने खड़ूस हैं ये। फिर विंग उधर जाके मतलब थोड़े से दूर पे जाके बैठ जाता है। वो वांग जी मतलब वो जो सोफ़ा था उस पर ही अपना सिर रख दिया था वांग जी का वी ने, और वांग जी मतलब वो फुली सो गया था। मतलब वांग जी इतना ऐसी गहरी नींद में चला गया था कि उसने कितने दिन की नींद मतलब ली ही नहीं थी, ऐसे वो मतलब सो गया था। तो वांग जी मतलब विंग जाता है और जो वांग जी के मतलब सामने बाल आ रहे थे वो हटाता है और वो खुद वांग जी को देखते देखते उधर पता नहीं वो कब सो जाता है। और मतलब थोड़ी देर बाद देखते हैं हम मतलब वांग जी की नींद खुलती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसका मतलब डायरेक्ट विंग का फेस उसके सामने आ जाता है। तो मतलब वांग जी मतलब स्लोली अपना आँख मतलब आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग भी सोफे पे मतलब उसने अपना फोरहेड मतलब हेड रखा हुआ था और वो भी मतलब गहरी मतलब वो वांग जी को देख के देखते सो गया था। तो वांग जी कहता है हाय कितना क्यूट है, वो अपने माइंड में कहता है। तो वांग जी कहता है उफ मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वो फिर से विंग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि मतलब विंग के जो
बाल थे वो उसके मतलब आइस के पास आ रहे, तो वो मतलब धीरे से हटाने जाता है। तब तक हमारे विंग की आँख खुल जाती है और वो मतलब झटके से उठने जाता है, तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधे मतलब वांग जी के ऊपर। और वांग जी थोड़ा मतलब मुझे सोफे था तो उस पर बैठा हुआ था, और तभी उसका मतलब विंग की नींद खुल गई थी। तो वो जैसे ही उठने गया तो विंग का पैर स्लिप हुआ और सीधा वो वांग जी पे। और वांग जी की और उसकी सडनली एक किस हो गई, मतलब ऑटोमेटिक, मतलब एक सडनली किस इसको बोल सकते हैं। तो मतलब जैसे ही वो उन दोनों की लिप्स एक दूसरे से टच हुई, वांग जी की तो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि क्या। और विंग तो इतना शौक हो गया कि ये क्या हो गया मेरे से। वो तो इतना डर गया, मतलब वो फिर से उठने जाता है तो वो उठ ही नहीं पाता है। मतलब विंग के थोड़ा लॉन्ग हेयर थे, तो उसका मतलब जो बाल था वो वांग जी के शर्ट के बटन में फंस गया था। तो वांग जी मतलब देखता है तो वांग जी का गुस्सा शांत हो गया था, क्योंकि वी ने ऐसी मसाज कर दी थी उसके मतलब फोरहेड पे कि वांग जी का गुस्सा ही पूरा शांत हो गया था। तो वांग जी कहते रुको, ये देखो तुम्हारे बाल मेरे शर्ट के मतलब बटन में फंस गए हैं विंग। तो विंग कहता ये सर। फिर वांग जी निकालता है मतलब विंग के बाल को, और वो सीधा मतलब विंग केबिन से वांग जी की केबिन से इतने ज़ोर से भागता है, मतलब वो इतनी स्पीड में भागा था कि मतलब जहाँ उधर मतलब वेनिंग, न्यू हुसैन, म्यानमान, वेनचिंग जो जितने बैठे थे उनके मतलब बाल उड़ गए उन लोग के इतनी तेज़ से। वो पता है एक मतलब कोई खड़ा होता है और बाजू में से ज़ोर से गाड़ी निकल जाती है तो मतलब उन लोग के बाल कैसे उड़ते हैं, ऐसे ही मतलब विंग इतने ज़ोर से उधर भाग के गया बाथरूम की तरफ, और उन लोग के मतलब इतने ज़ोर से बाल उड़े। उन लोग तो पूरे शौक हो गए कि कौन गया इतनी ज़ोर में यार इधर से। तो वेनचिंग कहती कि विंग गया लगता है, उसको क्या हो गया फिर से, लगता है सर ने उसको मार तो नहीं दिया ना, एक दो झापट खींच के। तो न्यूसन कहता है शुभ बोलो ना वेनिंग, क्या बोले जा रही हो तुम। एक वही है जो मतलब वांग जी सर का संभाल सकता है, हैंडल कर सकता है, पता है ना वो कितना नॉर्मली बात करता है सबसे। तो मैंने कहती है हाँ मैं शुभ ही बोल रही हूँ, पहले तुम उसको जाके देखो क्या हुआ है। और हमारा विंग सीधा बाथरूम में जाता है और बाहर अंदर से डोर लॉक कर देता है, और अपने मतलब अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया है, ये मुझसे क्या हो गया, मेरी फर्स्ट किस। तो विंग कहता है मेरी फर्स्ट किस गई भाड़ में, और मैंने तो वांग जी सर के लिप्स, ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया। और उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, इतनी धक 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 कर रही थी। फिर विंग कहता है ओफो मेरी हार्ट बीट को क्या हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रही है, ये मुझे कुछ होने तो नहीं वाला है ना। विंग इतना पैनिक हो गया बेचारा, उसको मतलब पूरी बॉडी सेक करने लगी, वो डर गया कि अब क्या होगा उसका। वांग जी ने उसको डांटा, तो तभी हमारे न्यूसन पीछे से मतलब विंग चिल्ला के आता है, कहता है कि विंग क्या हो गया, तुम इतनी ज़ोर से क्यों भाग के आए। तो विंग कहता कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना था इसीलिए। तो न्यूसन कहते हैं तो फिर इतनी ज़ोर से क्यों दौड़ के आए। तो विंग कहता है इमरजेंसी थी ना इसलिए। तभी म्यानमान पीछे से कहती है कि न्यू हुसैन जल्दी विंग को बुलाओ, सर कैबिन में से विंग का नाम ले रहे हैं। तो न्यू हुसैन कहता है हाँ। तो वो विंग को कहता है कि विंग जल्दी सुनो मेरी बात। तो विंग कहता है कि क्या हुआ आप बोलो ना मैं सुन रहा हूँ। तो न्यू हुसैन कहता है कि सर तुम्हें बुला रहे हैं। तो विंग कहता है क्या। तो न्यूसन कहते हैं हाँ विंग तुम्हें सर बुला रहे, जल्दी निकलो बाथरूम में से, इतनी तो क्या तुम्हें जल्दी होगी, तुम इतनी ज़ोर से बाहर आ गए। तुम्हें पता है हम सब उधर बैठे हुए थे, हमारे सब बाल खड़े हो गए, तुम इतनी ज़ोर से भाग गया है। तो विंग कहते हैं हाँ तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। तो न्यूसन कहते हैं जल्दी आओ सर तुम्हें बुला रहे हैं विंग। तो विंग कहता है हाँ तुम जाओ ना मैं आ रहा हूँ। तो विंग फिर मतलब वहाँ बेसिंग था उसके पास जाता है और उसका फेस थोड़ा क्लीन करता है, और अपना फेस थोड़ा क्लीन करता है, और वो मिरर में देखता है। वो कहता है ओ माय गॉड मेरे लिप्स, ऐसे करके वो रोने की मतलब हालत में आ जाता है और कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो गया, मैं क्यों उधर कैसे सो गया। और वो तभी बाहर से आवाज़ आती है कि विंग तुम कहाँ हो, सर कब से बुला रही तुमको। तो विंग कहता है मैं आ रहा हूँ। फिर वो जल्दी मतलब वेजिंग का जो नॉड चालू था, मतलब जो नल चालू था वो बंद करता है, ऑफ करता है। फिर अपने मतलब हैंकी से अपना फेस क्लीन करता है और फिर जल्दी से बाहर निकलता है और कहता है कि क्या हुआ न्यूसन। तो न्यूसन कहते तुम घर क्या रहे हो कब से बाथरूम में। तो विंग कहता है यार मैं अभी तो गया था, कैसे रहते ये ऑफिस में, कितने बदतमीज है, मुझे सिर्फ थोड़ी देर होगी फिर भी बोल रहे हैं
कितने देर से गए हो? वो अपने माइंड में कहता है। फिर न्यूसन कहता है इधर खड़े के सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ, सर के केबिन में बुला रहे हैं, वो पता नहीं क्यों गुस्से में। तो विंग कहता है अब तो मेरी वाट लगने वाली है, मैं कहाँ इधर फंस गया। और वो कहता है हाँ 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 हाँ, मैं जा रहा हूँ। और वो जल्दी से मतलब वांग जी के केबिन में जाता है और कहता है ये सर। वो अपनी मतलब नज़रें झुकाए हुआ था और विंग का फेस पूरा रेड रेड हो गया था, उसकी पूरी चीक्स भी रेड रेड हो गए थे। वांग जी मतलब देख पा रहा था और वांग जी को पता नहीं क्यों मतलब वांग जी को अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों, पर वांग जी को विंग की लिप्स इतनी सॉफ्ट लगी थी। जब मतलब विंग जब रूम से भाग के गया था तो वांग जी खड़ा होता है और अपनी लिप्स पे मतलब वो सोफे पे बैठ जाता है और अपनी लिप्स पे टच करते हुए कहता है कि उसकी लिप्स कितने सॉफ्ट है। और ऐसे करके वो सोचने लगता है, लेकिन वो चला कहाँ गया और उसको फिर से मतलब थोड़ा हाइपर जैसा हो जाता है, इसलिए वो विंग विंग चिल्लाने लगता है। वो सोचता है कि जो भी आता है, जो भी मेरे ऑफिस में आता है, मैं क्या डेविल दिखता हूँ उनको, मुझे देख के ही भाग जाते हैं सब लोग, उसको डांटने वाला था क्या। तो विंग आता है ये, फिर विंग मतलब विंग वांग जी के ऑफिस में आता है और उसको ग्रीट करता है, कहता है ये सर के क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो, अब मैं भी जा रहा हूँ, और सुन लो कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो कल तुम सब शेड्यूल मतलब कंप्लीट करके रखना, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो विंग कहता है यस सर, यस सर। तो वांग जी फिर पीछे मतलब चला जाता है और कहता है कि तुम कल जल्दी आ जाना। और वांग जी मतलब विंग के पीछे जाके थोड़ा सा स्माइल करता है और वो चला जाता है लेन सिचन के मतलब केबिन में, उनका सामने था, उनका मतलब सामने था और विंग मतलब वांग जी का केबिन सामने था। तो वो लेन सीजन के केबिन में चले जाते हैं और विंग मतलब जैसे वांग जी जाता है उसको एक लिविक का मतलब वो कहता है हर्ष चले गए, मेरी तो अभी वाटी लगने वाली थी, मैं तो डर गया था कि इनको क्या हो गया, कहीं मुझे डांटने तो नहीं वाले हैं ना, ऐसे करके वो डर गया। तभी न्यूसन पीछे से आता है, कहता है कि क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला था कि कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो कल जल्दी आ जाना। तो वहाँ न्यूसन कहता है कि जल्दी आ जाना, नहीं तो सर तुम्हारी कल भी वाट लगाएंगे। तो विंग कहता है हाँ। फिर विंग अपना बैग उठाता है और जैसे चले जाता है और सब लोग चले जाते हैं, पर लेकिन हमारा वांग जी मलेसन के साथ कुछ बात कर रहा था। तो हम अब विंग का देखते हैं। विंग मतलब जाता है घर पे और जाता है, फिर लिविंग रूम में जाता है और फिर अपना बैग जो होता है वो रखता है और जो उसने ऊपर का कोट पहना हुआ था ब्लैक कलर का वो निकालता है और अपनी टाई थोड़ी ढीली करता है और कहता है हर्ष आज तो मैं इतना थक गया, ऐसा लगता है मैंने कितना बोझ उठाया अपने कंधे पे, ऐसा लग रहा है। वो जाके मतलब बैठ जाता है सोफे पे और तभी उसका बन्नी मतलब कुत्ते मतलब जंप करते करते आता है और विंग के लेब में बैठ जाता है और विंग में कहता है कि आई मिस यू लिटिल बनी, पता है मैं आज तुमको कितना मिस किया, इतने दिन से तो मैं घर पे पड़ा हुआ था तुम्हारे पास, लेकिन आज मैंने तुमको बहुत मिस किया लिटिल बनी। तो वो जो बनी था वो विंग के मतलब फेस पे सहलाने लगता है अपने हेड से। तो विंग कहता है अच्छा तुमने भी मुझे मिस किया। तो वो जो बनी था वो अपने हेड से ऐसे मतलब सिर हिलाता है। तो विंग कहता है वो पता है मैं आज कितना थक गया हूँ बनी, मुझे वो मेरा खड़ूस सर है ना आज उसने बहुत परेशान किया। जैसे कि वो लिटिल बनी जो जैसे मतलब विंग की सब बात को समझ रहा है, ऐसा वो भी सुन रहा है विंग की बातें। वो कहता है पता है तुम्हें मैं इतना थक गया हूँ कि आज उसने मुझे डिनर मैं ब्रेकफास्ट भी करके नहीं गया था, उसने मुझे डिनर भी नहीं करने दिया। वो बनी इतना ध्यान से विंग की बात सुन रहा था। तभी हमारे विंग की मतलब डोर पे लॉक होती है। तो विंग कहता है वो फोप कौन आ गया। तो मतलब वो बनी को साइड में रखता है और जाता है और वो जैसे डोर खोलता है तो उधर बहुत सारे मतलब अल्फाज खड़े हुए थे, मतलब कुछ अजीब ही लुक पहने हुए थे कपड़े। तो विंग कहता है आप लोग मैंने आपको बोला था ना कि मेरे पास जैसे पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। तो विंग कहता है प्लीज़ तुम इधर से चले जाओ, मैं इधर कोई क्रिएट खड़ा नहीं करना चाहता, मैंने तुमको प्रॉमिस किया है मैं 2 महीने तक तुमको लौटा दूंगा। तो वो अल्फ़ा मतलब वो 2-3 अल्फ़ा थे, बहुत डोमिनेट मतलब अल्फ़ा थे, बहुत अलग से दिख रहे थे। वो कहते हैं कि वो अल्फ़ा कहता है फिर कि मैंने तुमको 2 महीने की सिर्फ मोहलत दी थी, वो 2 महीने कब के चले गए। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे पता है वो 2 महीने कब के चले गए, लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही थी, प्लीज़ मैंने बोला ना मैं तुमको लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे, मुझे पता है कि तुमने मुझे दिए थे लोन पे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई जॉब ही नहीं लग रही थी। वो अल्फ़ा कहता है फिर अब तो तुम आज के आज हमको पैसे दो नहीं तो खुद को दे दो। तो विंग कहता है
कि क्या बोल रहे हो आप, प्लीज़ इधर से चले जाओ, मैं आपको दे दूँगा ना आपके पैसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दे दूँगा आपको। तो वो अल्फ़ा मतलब विंग की तरफ एक अल्फ़ा जो उन लोग का जो बड़ा अल्फ़ा था, बड़ा मतलब जो उनका बड़ा लीडर था वो अल्फ़ा लोग का, मतलब गैंग थी उनकी 2-3, तो वो एक अल्फ़ा जो था उनका लीडर वो विंग की तरफ आते हुए कहता है कि नहीं, आज तो हम दो चीज़ में से एक चीज़ तो लेके ही जाएंगे, या तुम्हें नहीं तो तुम्हारे पैसे को। अब तुम ही डिसाइड कर लो क्यों चुनेगा, कि तुम्हें पैसे देने हैं या तुमको खुद को देना है हमको। तो विंग कहता प्लीज़ ऐसे मत करो ना, मैं तुमको लौटा दूँगा ना, प्लीज़ प्लीज़। तो वो अल्फ़ा विंग के मतलब और क्लोज आके विंग के मतलब चिक्स पे हाथ रख के कहता है, मतलब उंगली फिराते हुए कहता है कि नहीं, आज तो हम तुम्हें नहीं तो तुम मेरे पैसे को लेके ही जाएंगे। तो अभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम एक भी मतलब और एक फिंगर उसको टच किया ना तो ना तुम बचोगे, नहीं तुम्हारी फिंगर, नहीं तुम्हारे जो बदतमीज़ गैंग है ना वो, तो मतलब उन तीनों पीछे घूमते हैं। तो विंग भी मतलब पीछे दिखता है, तो वो एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या इधर कर रहे हैं। तो वो जो पर्सन था वो बोल रहा था पीछे खड़े होके, वो अंदर आता है, वो कहता है अब हाथ लगा के दिखाओ उसको, मैं भी देखता हूँ कि इसको कौन हाथ लगा के देखता है, और तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे तो मैं तुम्हें देता हूँ। फिर विंग को भी इतना रोना आ रहा था क्योंकि वो अल्फ़ा ने इतनी गंदी गंदी बात कही थी वी से। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक, आपको पसंद आए तो लाइक से